So we were looking at the new covenant in the last few sessions. पिछले कुछ सत्रों में हम नई वाचा के बारे में देख रहे थे And we must remember और हमें याद करना चाहिए that the first people who heard about the new covenant सबसे पहले लोग जिन्होंने नई वाचा के बारे में सुना था were people who were under the old covenant. वे ऐसे लोग थे जो कि पुरानी वाचा के अधीन में थे And therefore they could appreciate it more. इसलिए वे लोग इसे ज्यादा सराह पाए। The tragedy with Christians today आज के मसीहों के साथ की दुखद बात यह है is they've never been under the old covenant. कि वो कभी भी पुरानी वाचा के अधीन थे ही नहीं। They straight away hear about the new covenant वे सीधा नई वाचा के बारे में सुनते हैं and they can't appreciate it enough. और इसे पर्याप्त रीति से सराह नहीं पाते हैं, And so they never really enter into the new covenant. इसलिए वास्तविक रूप से वो नई वाचा में प्रवेश नहीं कर पाते। I'll give you an example. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। In the old covenant, it says, पुरानी वाचा में कहा गया है the fear of the Lord is the beginning of wisdom. परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है And they were taught to fear God. और उन्हें परमेश्वर का भय मानना सिखाया गया। And in the new covenant, और नई वाचा में the main word is the grace of God. मुख्य शब्द जो है वो है परमेश्वर का अनुग्रह। So if you hear about the grace of God तो आप जब परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में सुनते हैं without having practiced the fear of God, परमेश्वर के भय का अपने जीवन में अभ्यास किए बिना ही उसे सुनते हैं, you never come into it. आप कभी भी उसमें प्रवेश नहीं कर पाते। The fear of God made people so scared परमेश्वर के भय ने लोगों को इतना डरा दिया था। to do wrong things in the old covenant. A person who really feared God. एक व्यक्ति जिसने सच में परमेश्वर का भय माना था पुरानी वाचा में, वो गलत काम करने से बहुत डरता था। But all those early disciples were people who had been brought up at home to fear God for 30 years. जितने भी पूर्व काल के शिष्य थे उन सभियों को अपने घरों में जो है 30 वर्षों तक परमेश्वर का भय मानना सिखाते हुए बड़ा किया गया था। And then they heard about the grace of God and they appreciated it. फिर उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में सुना और वे उसे सराहने लगे। Whereas that's the reason why so many Christians today who straight away hear about the grace of God यही कारण है कि आज के जितने भी मसीही जो हैं, जो सब सीधा ही परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में जो सुनते हैं, live such backslidden lives, never enter into a life of victory. वो ऐसा पीछे हटा हुआ जीवन जीते हैं कि वो कभी भी जय के जीवन में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। So when Jesus came, he said that we must go into all the world and make disciples. जब प्रभु यीशु आए तो उन्होंने कहा कि हमें पूरे जगत में जाके शिष्य बनाने हैं। So when we think of the new covenant, जब हम नई वाचा के बारे में सोचते हैं we cannot think of it apart from discipleship. If तो हम उसे शिष्यत्व को छोड़ के उसके बारे में नहीं सोच सकते। a person wants to enter into the new covenant, he must first be a disciple. तो कोई व्यक्ति अगर नई वाचा में प्रवेश करना चाहता हो तो उसे पहला एक शिष्य बनना होगा, Because that's what Jesus said. We must go into every part of the world and make disciples. And that's another thing Christians have not obeyed. और यही प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हमें पूरे जगत में जाके शिष्य बनाने हैं। और एक दूसरी एक बात है जो कि मसीही जो है जिसका पालन नहीं करते हैं। They've told people about how to go to heaven. वो लोग कहते हैं कैसे स्वर्ग जाएं। Most gospel preaching अधिकतर जो सुसमाचार के जो प्रचार हैं is how to escape hell, वो ऐसा है कि कैसे नरक से बचे, how to go to heaven. कैसे स्वर्ग जाएं। Anywhere. I mean, you go to the internet or you go any public gospel meeting. आप कहीं भी जाइए, इंटरनेट पे जाइए या तो फिर कोई भी सुसमाचार प्रचार होने वाली सभाओं में जाइए, It's not about discipleship. It's about वहाँ पे शिष्यत्व के बारे में नहीं होता। how to go to heaven and how to escape hell. वहाँ पे स्वर्ग कैसे जाएं और नरक से कैसे बचे इसके बारे में होता है। And many of us have heard that type of gospel. It's the earliest gospel we heard. और हमें से अनेक लोगों ने ऐसे ही एक सुसमाचार सुना है जो कि पहले का सुसमाचार जो हमने सुना है। And we have not sufficiently heard about discipleship, and then you can never enter into the new covenant. यदि हमने शिष्यत्व के बारे में पर्याप्त रीति से सुना नहीं है तो
हम कभी भी नई वाचा में प्रवेश नहीं कर सकते। So, I want to say something about what Jesus said about discipleship. तो मैं कुछ ऐसी बातें कहने वाला हूँ जो कि प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यत्व के बारे में कहा था। If you want to enter the new covenant. यदि आप नई वाचा में प्रवेश करना चाहते हो तो Luke chapter 14. लूका उसका 14वां अध्याय, Luke 14. लूका 14, It says great crowds were going along with Jesus. यहाँ पे कहा गया है कि बड़ी भीड़ जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ जा रही थी। And he turned and said to them तो उसने पीछे फिर कर उनसे कहा, some of the strongest words on how to be a disciple. एक शिष्य बनने के बारे में कुछ शक्तिशाली वचन उन्होंने कहा। Now, today, if great crowds come to hear a preacher or a pastor, आज अगर कोई बहुत बड़ी भीड़ एक प्रचारक को या तो फिर कोई पासबान को सुनने आता है, they say, let's pass the offering bag वो कहते हैं कि चलो हम दान की जो थैली है उसे घुमाएं before this crowd goes away. ये भीड़ यहाँ से जाने से पहले ही। That's a sad state of Christendom today. आज की मसीहत की सबसे दुखद एक स्तर है ये, That they're more interested in collecting money from these people जहाँ पे लोग जो है ज्यादा दिलचस्पी इस बात पे रखते हैं कि लोगों से पैसा इकट्ठा किया जाए than leading them to become disciples. इसके बजाय कि उनकी अगुवाई एक शिष्य होने के लिए किया जाए। There are very few churches that consistently preach discipleship. बहुत ही कम कलीसियां ऐसी हैं जो कि लगातार शिष्यत्व के विषय में प्रचार करती हैं। There are thousands of churches that just collect money. हजारों कलीसियां हैं जो सिर्फ पैसे इकट्ठा करती हैं। So what are the conditions of discipleship he gave here? तो यहाँ पे प्रभु ने शिष्यत्व के बारे में कौन से शर्त दिए हैं? 3 times he said here in verse 26 to 33. यहाँ पे प्रभु ने 3 बार कहा है, वाक्य 26 से लेके 33 तक, Cannot be my disciple, he cannot be my disciple, he cannot be my disciple. वह मेरा चेला नहीं हो सकता, वह मेरा चेला नहीं हो सकता, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। So we want to look at those 3. First of all, तो हम इन तीनों बातों को देखने वाले हैं। सबसे पहले in verse 26, वाक्य 26 में the 3 conditions of discipleship. शिष्यत्व के 3 शर्तें। He said, if you come to me, verse वो कहते हैं यदि तुम मेरे पास आते हो, Luke 14:26, लूका 14 उसका 26वां वचन, and you do not hate your father, और तुम अपने पिता से नफरत नहीं करते, and you not hate your mother, अपनी माता से नफरत नहीं करते, you don't hate your wife, तुम अपने पत्नी से नफरत नहीं करते हो, you don't hate your children, तुम अपने बच्चों से नफरत नहीं करते हो, you don't hate your brothers and sisters, तुम अपने भाइयों बहनों से नफरत नहीं करते हो, you just cannot be my disciple. तो तुम मेरे चेले हो ही नहीं सकते। Now, all of you brothers and sisters, you've been Christians for a long time. आप जितने भी भाई बहन हैं, आप बहुत वर्षों से ही मसीही रहे हो। Can you tell me the last time you heard anybody preach that to you? क्या आप ये बता सकते हैं कि पिछली बार आपने किसी को ये आपको प्रचार करते हुए सुना था On that verse? इस वचन के ऊपर? Even though that is the number 1 condition of discipleship. हालांकि ये शिष्यत्व का सबसे पहला शर्त है। And Jesus said, go into all the world and make disciples. प्रभु यीशु ने कहा कि पूरे जगत में जाके शिष्य बनाओ। So what were the preachers you heard in past years telling you? तो जितने भी प्रचारकों को आपने पूर्व वर्षों में सुना है, तो उन्होंने आप उन्हें क्या कहते हुए आपने सुना है? And they never taught you this verse? क्या उन्होंने कभी भी इस वचन से आपको सिखाया नहीं है? They never labored to emphasize this verse? क्या उन्होंने कभी ये प्रयत्न नहीं किया कि इस वचन पर जोर दिया जाए? Well, I want to do it today. तो आज मैं ये करना चाहता हूँ। Now, you cannot enter into the new covenant before entering into the old covenant. पुरानी वाचा में प्रवेश किए बिना आप नई वाचा में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। And the old covenant was honor your father and mother. So पुरानी वाचा थी कि अपने माता पिता का आदर करना है। don't try to hate father and mother before you honor your father and mother. Remember अपने माता पिता को आदर देने से पहले अपने माता पिता से नफरत करने की कोशिश मत कीजिए। the old covenant is first. ये याद कीजिए कि जो पुरानी वाचा है वो सबसे पहला आता है। And the old covenant is you honor your father and mother. And if you go to Proverbs chapter 30, अब पुरानी वाचा ये है कि अपने माता पिता का आदर करो। यदि आप नीति वचन 30वें अध्याय की ओर जाएंगे, there are some terrible curses written there वहां पे बहुत ही भयानक से श्रापों के विषय में लिखा हुआ है। for people who
don't speak kindly to their father or the mother, उन लोगों के लिए जो कि अपने माता पिता से करुणापूर्वक बात नहीं करते हैं, etc. Some terrible curses. This is how the old covenant was. वहां पे भयानक से श्रापों के विषय में लिखा हुआ है। पुरानी वाचा ऐसा ही था। They were, in fact, if a rebellious son was usually taken out of the city premises and killed. और साधारण तौर पे ऐसा होता था कि जो बलवा करने वाला एक पुत्र होता है उसे शहर के बाहर लेके जाया जाता था और वहां पे मार दिया जाता था For rebelling against the father. पिता के खिलाफ बलवा करने के लिए। That was old covenant. वो था पुरानी वाचा। Respect and honor your father and mother. And all आपके माता पिता का आदर और सम्मान of करो। us know the meaning of respect and honor. हम सभी को आदर और सम्मान का मतलब पता है। Now, if you have not learned that, यदि आपने इसे सीखा नहीं है, if you have not learned to honor your earthly parents, अगर आपने अपने पृथ्वी पर के माता पिता का आदर करना सीखा नहीं है, you cannot become a disciple first, because this is the second step. तो फिर आप एक शिष्य नहीं बन सकते हैं, क्योंकि ये अगला कदम है। The same thing with wife and children. यही बात है पत्नी और बच्चों के लिए भी। The Bible says you must love your wife like Christ loved the church. बाइबल कहता है कि तुम्हें अपनी पत्नी से प्रेम रखना है, जैसे कि मसीह ने कलीसिया से प्रेम रखा। In the new covenant. नई वाचा में। In the old covenant, there was not many commandments to put about husband-wife relationships, but पुरानी वाचा में एक पति पत्नी के रिश्ते के विषय में ज्यादा आज्ञाएं नहीं है। a man was supposed to be loyal to his wife. एक पति को अपनी पत्नी के लिए ईमानदार रहना था। He was not supposed to commit adultery. He was supposed to be faithful. उसे विश्वास योग्य बने रहना था, वो व्यभिचार नहीं कर सकता था। And there are commands in the Old Testament to bring up your children, train up your child in the way he should go. When he's old, he will not depart from it. और पुरानी वाचा में ऐसे आज्ञा दी गई थी कि लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। Number of commands in the book of Proverbs. बहुत सारी ऐसी आज्ञाएं हैं नीति वचन की किताब में। To bring up your children in the fear of God. Now, परमेश्वर के भय में अपने बच्चों को बड़ा करने के if लिए। you have not brought up your children in the fear of God यदि आपने अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में नहीं बड़ा किया हो from childhood, उनके बचपन से ही, don't forget about the new covenant. Don't even come to this verse. तो आप नई वाचा के बारे में भूल जाइए, इस वचन तक आइए भी मत। You cannot come here. आप यहाँ आ ही नहीं सकते। The old people who have not feared God, those commands in the Old Testament, people feared God and kept them. देखिए, पुरानी वाचा में जितनी भी आज्ञाएं थे, वहां पे लोगों ने परमेश्वर का भय मानकर उसका आज्ञा पालन किया था। And I believe this is one of the main reasons why in practical life people never enter the blessings of the new covenant. और मुझे लगता है कि यही कारण है कि प्रायोगिक रूप से लोग जो है नई वाचा के इस आशीष में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। The blessing of the new covenant is first of all that you can live a life of overcoming sin. नई वाचा का आशीष सबसे पहला ये है कि आप एक जयवंत जीवन जी सकते हैं Every day. प्रतिदिन। It's not just some days of the week. ऐसा नहीं कि हफ्ते के सिर्फ कुछ ही दिन। And you can gradually increase in likeness to Christ. और आप धीरे धीरे मसीह के उस स्वरूप में बन सकते हैं। In your speech, in your character, in your behavior, and many other areas. आपके बातचीत में, आपके चरित्र में, आपके बर्ताव में, ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में। But it begins here. पर उसकी शुरुआत यहाँ से होती है। In other words, the point here is, और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मुद्दा यहाँ पे ये है, I'm going to put Christ above my father, मैं मसीह को मेरे पिता से भी ऊपर रखूंगा, above my mother, मेरी माता से भी ऊपर रखूंगा, above my wife, मेरी पत्नी से भी ऊपर and रखूंगा, above my children, मेरे बच्चों से भी ऊपर रखूंगा, above all the brothers and sisters. And मेरे जितने भी भाई बहन हैं उन सब से ऊपर रखूंगा। if there's a choice, it's what Jesus says that's going to matter. और अगर कोई चुनाव आती है तो वहां पे जो प्रभु यीशु मसीह जो कहते हैं वो वही मायने रखता है, And not what my dad says or my brother says or ऐसा नहीं कि मेरे पिता जो कहते हैं या तो फिर मेरे जो भाई जो कहते हैं वो मायने नहीं रखेगा, my wife says or या तो फिर मेरी पत्नी जो कहती husband है says. या तो पति जो कहते हैं। Now, there are a lot of people, for example, as I said, who बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने कहा don't था, want to submit to their husbands who are जो अपने पति के अधीन में नहीं रहना चाहते हैं। delighted to hear something like this. Great. ऐसे कुछ सुनने के लिए वो बहुत ही आनंदित होते हैं, I'm going to listen to Christ, not my husband. क्योंकि मैं मसीह की ही सुनूंगी, मैं अपनी पति की नहीं सुनूंगी। So that's why I said you got to start with honoring your father and mother, loving your wife, loving your children, bringing them up in a godly way.
इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आपको शुरुआत जो है अपने माता पिता का आदर करते हुए, अपनी पत्नी से प्रेम करते हुए, अपने बच्चों से प्रेम करते हुए, अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में बड़ा करते हुए शुरू करना होगा। Then you come to this, where फिर आप इसकी तरफ आते you हैं put Christ first. जहां पे आप मसीह को सबसे पहले स्थान पे रखते हैं। I mentioned that because there are मैं ये कहता हूँ क्योंकि people who can just come to this verse and say, yeah, I want to do that. I want to hate my father. I want to hate my mother. और ये इस वचन की ओर लोग आते हैं और कहते हैं हाँ मैं ये वचन का पालन करना चाहता हूँ, मैं अपने माता पिता से नफरत करना चाहता हूँ, I want to hate my wife. I'm already doing it in many cases. मैं अपनी पत्नी से नफरत करना चाहता हूँ और मैं ये पहले से ही कर रहा हूँ। That's not discipleship. तो ये शिष्यत्व नहीं है, That is carnality. ये सांसारिकता है। So I say that because that's what's happening in some cases. ये मैं कहता हूँ क्योंकि कुछ मामलों में ऐसा ही हो रहा है। So what does this mean? It means in practical terms that इसका मतलब क्या है? प्रायोगिक रूप से इसका मतलब ये है nobody is more important to me. मेरे लिए कोई भी ज्यादा मुख्य नहीं है। No voice is more important in my heart than the voice of Jesus Christ. यीशु मसीह की आवाज के अलावा कोई और आवाज मेरे हृदय में महत्वपूर्ण नहीं है। If the Lord tells me to do something, यदि प्रभु मुझसे कुछ करने के लिए कहते हैं, it doesn't matter if my wife objects. कोई बात नहीं अगर मेरी पत्नी उसके खिलाफ खड़ी हो, It doesn't matter if I'm willing to offend her. ये कोई बात नहीं यदि मैं उसे नाराज करने के लिए भी तैयार हूँ। I'm willing to hurt her every day of my life मेरे जीवन के हर एक दिन मैं उसे चोट पहुंचाने के लिए तैयार हूँ, if I have to obey Jesus Christ. यदि मुझे प्रभु यीशु मसीह की बात माननी हो। I'm not going to be influenced by my unconverted father tells me, मैं मेरे जो अपरिवर्तित पिता जो कहते हैं उससे प्रभावित नहीं होऊंगा, or unconverted mother tells me, या तो फिर मेरे अपरिवर्तित माता जो कहती है, I'm going to obey Christ. It's मैं मसीह की बात को मानने वाला हूँ। very important to take this decision ये निर्णय को लेना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, because I know numerous people in India क्योंकि मैं भारत में ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ who claim to be born again Christians who have umpteen problems in their life. जो ये दावा करते हैं कि वो नए जन्म पाए हुए विश्वासी है, परंतु उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं And in their married life, और उनके वैवाहिक जीवन में भी, because they don't put Christ as his voice is more important क्योंकि वो मसीह की आवाज को ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रखते हैं than the voice of anybody else in their life. उनके जीवन में किसी और के आवाज से बढ़कर। So before we go to the next step, you need to ask yourself, अगले कदम में जाने से पहले आपको अपने आप से ये प्रश्न करना होगा, or your children. There are people who love their children more than they love Christ. या तो फिर बच्चों की जब बात आती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम करते हैं, मसीह से भी ज्यादा उनसे प्रेम करते हैं। That means they permit their children to do a lot of things इसका मतलब ये है कि वो अपने बच्चों को बहुत सारी चीजें करने की अनुमति देते हैं which they know that the Lord will not permit. जिसको जानते हैं कि प्रभु जो है इसकी अनुमति नहीं देंगे। For children want to watch something which is not good for them. या तो बच्चे जो है कुछ ऐसा देखना चाहते हो जो कि उनके लिए अच्छा नहीं है। If Christ is supreme, there's an answer to all those things immediately. You don't even have to think about it. यदि मसीह जो है सबसे पहले स्थान पे है तो हर एक प्रश्नों के लिए उत्तर जो है तुरंत ही मिल जाता है, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। So this is very important as the number one condition of discipleship. तो That ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, शिष्य बनने का सबसे पहला शर्त। no human being कोई भी मनुष्य will be more important to me than Jesus Christ. यीशु मसीह के अलावा यीशु मसीह से बढ़कर मेरे लिए नहीं होगा। If there's a choice between Christ and any human being, it be यदि कोई चुनाव आता है मसीह के और किसी और मनुष्यों के बीच में, my wife, children, or whoever you love the most, think of कोई भी होने दे, मेरी पत्नी या तो फिर बच्चे, आप जो जिनसे प्रेम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उनके बारे में सोचिए। the one you love the most in your life. आप उनके बारे में सोचिए। यदि किसी से आप बहुत ज्यादा अपने जीवन में प्रेम करते हो, Is Christ more important than you in a practical situation? एक प्रायोगिक परिस्थिति में क्या मसीह जो है उस व्यक्ति से ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है? If you have a choice between what the Lord tells you to do and what that other person tells you to do, will यदि कोई चुनाव आता है कि प्रभु मसीह कहते हैं कुछ करने के लिए और वो जो व्यक्ति है वो आपसे कुछ करने के लिए कहते you हैं, obey Christ? क्या आप तब मसीह की बात को मानते हैं? That is the test of discipleship. तो शिष्य बनने का यही एक परख है। Then we can enter into the new covenant. फिर हम नई वाचा में प्रवेश कर सकते हैं।